जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास के इस पावन समय में आज हम आपको श्री शिव महापुराण के पहले खंड के अध्याय 17 की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे नारद, जब गुण निधि ने ये बात सुनी तब वह चिंता और शोक युक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रो रो कर कहने लगा कि हाय हाय, हे मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? इस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे धिक्कार है। गुण निधि ये कहकर पिता के भय से भयभीत हो रोता हुआ घर से भाग गया। मैं कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थककर तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहता, हे मेरी माता, मैं अब कहाँ जाऊं और क्या करूं? मुझे कोई उपाय नहीं सूझता है। मैं विद्या से हीन हूँ, जो मुझको इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन का संग्रह भी तो नहीं किया, जिससे विद्वान और बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे पास तो कुछ भी धन नहीं है। अब तो मैं भिक्षा मांगने के योग्य भी नहीं रहा हूँ। प्रातःकाल जब मैं सोकर उठता था तो मेरी माँ मुझे स्नेह से भोजन देती थी, परंतु अब उस माता को मैं कहाँ पाऊँ, क्या करूँ तथा कहाँ जाऊँ? गुण निधि इस प्रकार भयभीत होकर रुदन करते करते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्यास्त का समय हो गया। कुछ समय पश्चात वह सचेत होकर पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त पुरुष भगवान शिव जी की पूजा के लिए उधर से निकला है। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिव जी के लिए भांति भांति के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि भी थी, जिसमें व्रत करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ, अत्यंत सुखदायक और स्वयं भगवान शिव को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने मनोरथ को सिद्ध कर चुके हैं। जिस प्रकार भगवान शिव जी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह शिवरात्रि का व्रत भी मनुष्यों को सुख प्रदान कर इस अपार संसार के ऋणों तथा बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाए थे, उसकी सुगंधि पाकर गुण निधि, जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग भगवान शिव जी को सब भोग अर्पण करेंगे तथा सो जाएंगे, उस समय मैं इस सुगंधित भोजन को वहां से उठा लूंगा। गुण निधि अपने मन में यह विचार कर उन्हीं लोगों के साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। शिव भक्तों ने सच्चे हृदय से अनेक प्रकार से भगवान शिव की पूजा की। फिर वह भक्ति में खोकर नृत्य करने लगा। गुण निधि ऊपर से ये सब देखता रहा। वह अपने मन में कहता था कि यदि इसकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम करूं। कुछ समय पश्चात वे सब शिव भक्त ऊँघ गए, अर्थात उनको निद्रा आई है। तब गुण निधि सबको निद्रा अवस्था में देखकर शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांव नैवेद्य के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने के निमित्त धीरे से अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए तथा उन्हें लेकर वहां से वह प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया, परंतु चलते समय उसका पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त के लग गया, जिस कारण वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आ गए तथा गुण निधि को लक्ष्य कर उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई। अस्तु, तब यमदूत वहां पहुंचकर मुदगर आदि भयंकर शस्त्रों से गुण निधि को दिखाते हुए उसे पापी जानकर बांधने लगे।
परंतु उसी समय भगवान शिवजी ने अपने गणों से कहा कि यद्यपि गुण निधि ने अनेक पाप किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रखकर ना तो रात्रि भर सोया है और ना उसने हमारा निर्माल्य ही खाया है। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इस समय उसको यमदूत बांध रहे हैं। अतः मेरा आदेश है कि तुम यमदूतों से गुण निधि को मुक्त करके मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। अब वह नरक में वास नहीं करेगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है। अस्तु, अब गुण निधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। भगवान शिवजी के आदेश के अनुसार भगवान के गण गुण निधि के पास पहुँचे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। शिवगणों ने उनसे कहा कि तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो। यमदूत ये सुनकर आश्चर्य के साथ कहने लगे कि तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाते हो। भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो। तब शिवगणों ने ही उत्तर दिया है कि हम उन भगवान शिवजी के गण हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता करते हैं। तुम इसको छोड़ दो। यमगणों ने कहा कि तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार न करके तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो। इसने अपने कुल की रीति को त्यागा है तथा वेद का अपमान किया है। हम इसकी मूर्खता कहाँ तक कहें। यह सब पापियों का सिर मोर है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया वो ये है कि भगवान शिव का निर्माल्य चोरी करके ये लेकर भाग गया और उससे खाने लगा। ये भी तो आपने देखा ही होगा। तुम यह भी भली भांति जानते होगे कि जो कोई शिव निर्माल्य ग्रहण करता है उसके ऊपर से लांग जाता है अथवा किसी को देता है, वह नरकगामी होता है। शिवजी पर चढ़ी हुई वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है, परंतु इस संसार में तो धर्म रखना भी बहुत कठिन हो गया है। शिवगणों ने यमदूतों से ऐसे वचन सुने तो उन्होंने यमदूतों से कहा है कि हे यमदूतों, यह ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म ये किया है कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा तथा उससे दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म ये किया कि शिवरात्रि को रात्रि दिन व्रत कर रात्रि भर जागरण किया। भगवान शिवजी के पूजन को देखता रहा और उनके नाम का श्रवण करता रहा। यद्यपि यह धर्म कार्य इससे अचानक ही हुआ है, परंतु इसको पुण्य लाभ प्राप्त हुआ है। अब यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर भगवान शिवजी का पूजन करेगा और भगवान शिव का परम भक्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिवजी के गण गुण निधि को मुक्त कर वहां से अदृश्य हो गए हैं। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के पहले खंड के अध्याय 17 की कथा का विश्राम होता है। इससे अगले भाग में आप अगले अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।